साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज का लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। मुझे उम्मीद है आप पिछले 10 लेक्चर को देख चुके होंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आज के वीडियो पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पिछले क्लास का होमवर्क था। ये शब्दों में लिखा गया है, आपको अंक में लिखना था। मालूम होगा आपको। चलिए इसको अंकों में लिखने का ट्राई करते हैं, बनाते हैं इसको, है ना। इन सबको बनाने से पहले मैंने आपको एक बात बताया था। क्या बताया था? तो ध्यान से देखिए। 100 का मतलब क्या हुआ? 00। 1000 का मतलब 30। लाख का मतलब 50। और करोड़ का मतलब 70। मैंने बताया था कि नहीं? बोलिएगा। बिल्कुल बताया था। बस यूज करते हैं। चलिए देखिए तो आप आराम से क्या लिखा गया है। 52 लाख। पहले आप 52 लिख दीजिए। लाख का मतलब 50। बताया ना, 50। 1 2 3 4 5 हो गया। 52 लाख का खत्म। 40,000। 1000 का मतलब 30। कितना बोला है? 40 और ये 1000। 300 और लास्ट में 6। इसको जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 603045 आ गया। एक नंबर का आंसर ये हो गया। देख लीजिए, हो गया। 52 लाख 50। 40 पे 30। 40,000 था। 306 राइट आंसर आ गया। ये बोला है 15 लाख। 15 लाख मतलब 50। 3 4 50 हो गया। 200। 200 कितना भाई? 20। जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 0 2 2 0 0 15 आया। 3 नंबर है 70,000। 70 दीजिए, 30 हजार है तो 70,000। 300 003 जोड़ना है, क्या आ जाएगा? 70 300। कोई दिक्कत नहीं। चौथे नंबर प्रश्न पर आइए। बोला 7,356,000। 7 करोड़ का मतलब 7 0। 1 2 3 4 5 6 7। 356 003 300 और ये 56 जोड़ना है, जोड़ दीजिए। 6 5 3 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और ये 7। समझ में आ गया होगा 4 नंबर। 5वां नंबर भी देख लीजिए क्या है। 5वां नंबर भी देख लीजिए क्या है। पांचवा नंबर देखिए, बोला है 12 करोड़। 12 लिख दीजिए। करोड़ का मतलब क्या? 7 0। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 15 लाख। 1 2 3 4 5 5 0। 15 लाख बोला है, आगे 15 लगा दीजिए। 700 100 आगे 7। 26 2 6 इन सबको जोड़ के लिखना है। 627005 121 हो गया। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। उम्मीद है होमवर्क आपका सारा सही होगा। मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों ने होमवर्क बनाया। पता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है बना ही लिए होंगे, आसान था। तो चलते हैं आज के अगले टॉपिक पर। पिछले लेक्चर में मैंने जो जो बताया, चलिए उसकी कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेते हैं 2-4 सवालों में, ठीक है। देखिए
ये एक संख्या दिख रही है आपको, कहिएगा बिल्कुल। इस संख्या के इकाई स्थान पर क्या है, बताइए क्या है। तो कहिएगा इकाई स्थान पर 6 है, दहाई स्थान पर 7 है, सैकड़े के स्थान पर 2 है, हजार के स्थान पर 9 है, 10,000 के स्थान पे 4 है और लाख के स्थान पर 6 है। आप लोग भी बनाइएगा, वीडियो रोक कीजिएगा, पॉज करिएगा, उसके बाद आप लोग भी बनाइएगा और फिर मिलाइएगा। इतना हो गया। आगे इसका प्रसारित रूप लिखना है, किसका, इस संख्या का। देखिए प्रसारित रूप लिखिए, यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 लिखिए, यानी 6 का स्थानीय मान बैठा दीजिए। 3 2 5 अंक है, 5 0, 1 2 3 4 5। फिर 4 लिखिए, कितना जीरो, 4 0, 1 2 3 4, क्योंकि इसके आगे 4 अंक है। ठीक। 9 का स्थानीय मान 9,000। फिर 2 का स्थानीय मान 200, 7 का स्थानीय मान 70, 6 का स्थानीय मान 6। हो गया बिल्कुल। अब बोला है इसको शब्दों में लिखिए, यानी हिंदी में लिखना है। तो कैसे पढ़ते थे हम लोग, मैंने आपको बताया था, ये बचा हुआ, ये 100, 1000 और ये लाख है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 6,49,276। सही है ना। बचा हुआ 100, 1000, लाख, 6,49,276 हो गया। चलिए इससे एक और सवाल बताइए आप लोग। क्वेश्चन है 9 के स्थानीय मान एवं 7 के स्थानीय मान का अंतर। इस संख्या में 9 का स्थानीय मान क्या है, 9,000 है। 9 का स्थानीय मान क्या है, 9,000 है ना। और 7 का स्थानीय मान 70, 7 का स्थानीय मान 70। अब बोला इसका अंतर क्या होगा, बताइए तो। 9,000 है, 70 घटाना है, तो क्या होगा। यदि रुपया पैसा से आपको समझाया जाए तो तुरंत समझ जाइएगा। मान के चलिए आपके पास 9,000 रुपये हैं, आप किसी को 100 रुपये उधार दिए, 70 नहीं दीजिए, 100 दीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा, 8,900 बचेगा, हाँ या ना। कहिएगा 8,900, लेकिन आप 70 ही दिए ना तो 930 बचेगा आपके पास, हाँ या ना। कोई दिक्कत। 8,930 अंतर करिएगा तो इतना ही आएगा। एक नंबर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। बताइए इस संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, बिल्कुल। दहाई स्थान पर 0 है, सैकड़े के स्थान पर 7 है, हजार के स्थान पर 3 है, 10,000 के स्थान पर 6 है, लाख के स्थान पर 5 और 10 लाख के स्थान पर 9 है। ठीक। इस संख्या का हमको क्या लिखना है, प्रसारित रूप लिखना है। चलिए लिखते हैं। 9 का स्थानीय मान देखिए तो 2 2 4 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 हो गया। 5 लिखिए, यानी 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 0, 1 2 3 4 5। 6 में 4 0, 1 2 3 4। 3 का स्थानीय मान 3,000, 7 का स्थानीय मान 700, 0 का स्थानीय मान 0, 5 का स्थानीय मान 5। अब इस चीज़ को शब्दों में लिखना है ना। तो चलिए लिखते हैं, लेकिन पहले आप पढ़ लीजिए। इसको तो बोलेंगे बचा हुआ, इसको बोलेंगे 100, इसको बोलेंगे 1000, इसको बोलेंगे लाख। क्या हो जाएगा, 95,63,705 लिख देते हैं। 95,63,705 समझ में आया। जिसने भी पिछले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा है
उसको ये एकदम लग रहा हो कि फालतू की क्लास है, लेकिन प्रैक्टिस के लिहाज से अच्छा है। आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आगे चलिए, तो कहा है 1000वें स्थान का अंक और इकाई स्थान के अंक का योग यानी जोड़ पूछा है। 1000वें स्थान का अंक क्या है? देखिए तो 3 है ना। 1000वें स्थान का अंक क्या है? 3 है। और इकाई स्थान का अंक क्या है? 5 है। तो 3 जोड़ 5 क्या हो गया? 8 हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 + 3 8। 5 + 3 क्या हो गया? 8। इसका सही उत्तर हो गया 8। दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए, इस बार शब्दों में दे दिया, हमको अंकों में लिखना है। अभी आपने 4 सवाल किया ना, 4 या 5 सवाल शुरुआत में, बस उसी तरह है। क्या बोला है? 35 करोड़। तो यहाँ पे आप 35 लिख दीजिए। करोड़ बोले तो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो दे दीजिए। 36,000 यानी 3 जीरो, इसके आगे 36 लगा दीजिए। 36,000 हो गया। 300 जीरो जीरो 310 जोड़ दीजिए ना, एकदम आसान है। 0 1 3 6 3 0035 ये हो गया। 35 00 36 310। 35 00 36 310 मैंने अंकों में लिख दिया। अब आइए इससे कुछ सवाल। इस संख्या के सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है? सैकड़े के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा 3। कौन सा अंक है साथियों? 3 है। इस संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है? तो 0 है। क्या है? 0। इस संख्या के 5 और 1 के स्थानीय मान का योग बताइए। 5 कहाँ है? यहाँ है। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 2 4 3 7 0 2 3 4 5 6 7 5 का स्थानीय मान। और 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 10 होगा ना। इसको जोड़ बोला है, योग मतलब जोड़, तो जोड़ दीजिए। 10 1 2 3 4 5 और ये आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। बोला है 7,07,07,707। कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा, मैं इसको बनाता हूं, ठीक है? आप भी मिलाइए। क्या है सवाल? 7 करोड़, एकदम नहीं हड़बड़ाना है। 7 लिखिए, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 करोड़ का हो गया सवाल, काम खत्म। 7 लाख बोला है, 5 जीरो दीजिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ 7 चिपका दीजिए। अब क्या बोला है? 7,000, 1 2 3 यहाँ 7 लिखिए। फिर क्या बोला है? 700, 0 0 7 100। फिर क्या बोला है? 7 हो गया। जोड़िए, 7 0 7 7 0 7 0 7 ये हो गया। 70 70 77 07 है ना। 70 70 77 07 ये हो गया। बोला 7 का स्थानीय मान बताइए। अब आपका बैटरी हो गया बंद। 7 का स्थानीय मान बताइए, लेकिन किस 7 का? इसका, 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 इसे किसका भाई? तो ये सवाल ही एक तरह से अधूरा है। किस 7 का आपको बताना होगा, इसलिए ये सवाल क्या माना जाएगा? अधूरा माना जाएगा। देखिए अगला सवाल पढ़िए। सैकड़े के स्थान वाले 7 का स्थानीय मान बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हाँ ये वाला जो 7 है इसका स्थानीय मान क्या होगा बताइए तो? 7, इसके बाद 2 अंक है, 2 जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला? 1000वें वाले 7 का स्थानीय मान, 1000वां ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना। तो 7 लिखिए, इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। समझ में आया? ये कन्फ्यूजन में आपको डाल सकता था, इसलिए मैंने ये सवाल दिया ताकि आप कन्फ्यूजन में पड़े। मेरे सामने कन्फ्यूजन में पड़ जाइए, लेकिन जब आप
एग्जाम दे उस टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे आंसर आना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब अगले टारगेट पर हम लोग चलते हैं। अगला टारगेट है साथियों, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं। यहां मैंने लिखा है नोटों के प्रकार, पैसा से संबंधित है। आपके पास यहाँ 10 का नोट है, यहाँ 100 का, यहाँ 1000 का, यहाँ कितने का हो जाएगा 1 लाख का, इसी तरह नोट है। यहाँ नोटों की संख्या है और यहाँ टोटल, समझ गए। आप बताइए आपके पास 10 का नोट है और ऐसा 10 गो है, यानी 10 का नोट 10 गो है, तो टोटल आपके पास कितना रुपया है, कहिएगा 100 रुपया है। भाई साहब 10 टकिया 10 गो है तो आपके पास 100 रुपये हुआ कि नहीं। बिल्कुल, आपने क्या किया, इन दोनों को गुना करके लिख दिया। मान लीजिए 100 का नोट आपके पास 10 गो है, तो आपके पास कितना रुपए है, 1000। क्या किया, गुना कर दिया। मान लीजिए 1000 का नोट आपके पास 100 गो है, बेशक 1000 का नोट अभी नहीं चल रहा है, मान के चलिए आपके पास 1000 का नोट है और उस नोटों की संख्या 100 नोट है आपके पास 1000, तो आपके पास कितना रुपया है, गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। ठीक, फिर इसको 3 2 5, 1 लाख है आपके पास, 1 लाख का नोट 10 गो है, तो आपके पास कितना रुपए है, 10 लाख। 1 2 3 4 5, यानी ये 5 जीरो या 1 जीरो, 6 जीरो हो गया ना, बिल्कुल सही। आगे चलिए, तो यहाँ पे कितना जीरो, 3 3 6, एक और जीरो बैठा दीजिए, 2 3 4 5 6 जीरो और ये 1 जीरो, यहाँ पर 7 जीरो हो गया। अब समझ रहे 7 जीरो का मतलब, बिल्कुल समझ रहे होंगे। यहाँ पे कितना जीरो, 3 3 6 1 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसका जीरो, 8 गो जीरो हो गया। यहाँ पे कितना जीरो, 3 3 6 2 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये वाला 9 जीरो। समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको कुछ उदाहरण से समझाने का प्रयास किया और गुना दिखाया। मेरा मेन टारगेट ये नहीं था, मेरा मेन टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या था, ध्यान से सुनिए। मेरा मेन टारगेट क्या है साथियों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 1000 है नोट का प्रकार और यहाँ पे 100 है, तो 100 गो 1000 हुआ, हाँ या ना, 100 गो 1000 हुआ, यहाँ क्या हो गया, 1 लाख हुआ कि नहीं, ये क्या हो गया, 1 लाख हो गया। देखिए ना, ये 5 जीरो है, मैंने लाख का मतलब बताया था, 5 जीरो, बिल्कुल 1 लाख। यहाँ पे देखिए तो कितना है, 3 2 5, 1 लाख को 10 से गुना कीजिएगा तो 10 लाख हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 5 जीरो है, 10 लाख। ये 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के, किसके, 1 मिलियन के। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में या कहीं भी, इंग्लिश पद्धति है यह, 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन, किसका कितना सब्सक्राइबर है, तो वही वाली बात है। तो 1 मिलियन जिसका सब्सक्राइबर है, कहने का मतलब उसके चैनल पर 10 लाख लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, उसके चैनल से 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 2 मिलियन होगा तो 20 लाख, 3 मिलियन होगा तो 30 लाख, कहने का मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देखिए ये कितना है, 3 3 6, यहाँ पे है 10 लाख को 10 से गुना किया गया है, 10 लाख को 10 से गुना किया गया है, कितना जीरो हो गया, 3 3 6 1 7 जीरो, ये क्या हो गया, 1 करोड़ हो गया कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल 1 करोड़ हो गया ना। 10 लाख का 10 गो गड्डी दिया जाए आपको तो 10 मिलके 100 लाख हो जाएगा, 100 लाख को ही 1 करोड़ कहा जाता है। देखिए ना, 100 लाख 3 और यहाँ 2, 100 लाख बराबर क्या हो गया, 1 करोड़। आगे चलिए, यहाँ देखिए कितना है, 3 3 6 1 7, 1 करोड़
को 10 से गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 करोड़ होगा कि नहीं। बिल्कुल, देखिए तो 10 हो गया और देखिए यहाँ 3 3 6 1 7 0 यानी 10 करोड़। 1 करोड़ को जब 10 से गुना करेंगे तो 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक बात। यहाँ देखिए तो कितना है, 10 करोड़ है। क्या है, 10 करोड़। जब 10 करोड़ को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 करोड़। 10 करोड़ को 10 से गुना करेंगे तो 100 करोड़। देखिए ना 100 और यहाँ पे देखिए 3 3 6 1 7 0, यहाँ से देखिए 7 0 है, यहाँ 100 7 0 मतलब करोड़, 100 करोड़। 100 करोड़ को ही साथियों 1 बिलियन बोला जाता है। 1 बिलियन बोला जाता है। 100 करोड़ को ही 1 बिलियन कहा जाता है। ओके, 100 करोड़ को 1 बिलियन कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। अभी आपने समझा 100,000 बराबर होता है 1 लाख के, हाँ या ना। यदि कोई आपको 1 लाख रुपए दे रहा है ना, तो वो आपको 1000 का 100 नोट देगा, यानी 500 की बात हो जाएगी तो वहाँ 200 हो जाएगा, है ना। लेकिन फिलहाल आप 1000 से ही समझिए। यदि आपके पास 1000 के 100 नोट हो जाए तो वो 100 नोट मिलके 1 लाख के बराबर होगा। ठीक, 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन का, यानी लाख लाख रुपए की यदि मैं 10 गड्डी आपको दे दूं, यानी आपके पास 10 लाख हो गया। उसी 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। कितना कहा जाता है, 1 मिलियन। यानी 10 लाख बराबर 1 मिलियन या 1 मिलियन बराबर 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़। 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़। और 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन। देखिए ना 100 लाख है तो इसको हम 10 भाग में बांट सकते हैं, 10-10 लाख करके। बोलिएगा बिल्कुल। जब 10-10 लाख करके 10 भाग में बांट सकते हैं तो 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो इसी तरह 10 मिलियन हो जाएगा कि नहीं। बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए 1 करोड़ में कितना मिलियन, 10 मिलियन। 1 करोड़ में कितना मिलियन, 10 मिलियन। क्यों, क्योंकि देखिए 10 लाख का ये 10 गुना है कि नहीं। 10 लाख को जब 10 से गुना करेंगे तो 100 लाख हुआ, तो यहाँ भी गुना कर दीजिए ना। यहाँ 10 से गुना किए तो ये आया, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये आएगा। एक तरीका ये भी है। आगे चलिए, बोला है 1000 लाख, यानी इसको इसमें 10 से गुना किया तो इसमें भी 10 से गुना कर दीजिए। कितना हो गया, यहाँ 1 करोड़ था 10 करोड़, यहाँ 10 मिलियन था तो यहाँ 100 मिलियन हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ देखिए 10,000 लाख, ये हजार है, ये 10,000 लाख बराबर क्या हो जाएगा, 100 करोड़। यहाँ 10 से गुना किया, फिर यहाँ 10 से गुना कर दीजिए, है कि नहीं। 10 को 10 से गुना कीजिएगा 100 करोड़ करोड़। जब इसको 10 से गुना कीजिएगा ना तो 1000 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 मिलियन बराबर होता है 1 बिलियन का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 मिलियन। 1000 मिलियन बराबर होता है साथियों 1 बिलियन। क्या होता है, 1 बिलियन। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप यहाँ पर कंफ्यूजन में पड़िएगा ही पड़िएगा। क्यों, क्योंकि जितना मैं आपको होशियार समझ रहा हूँ उतना आप वास्तव में है नहीं। इस बात को मैं बखूबी जानता हूँ। इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ जुगाड़ लेकर आया है। मैं जानता हूँ ना आपको कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा, हम बहुत अच्छा से जानते हैं। तो चलिए हम वही ट्रीटमेंट लेकर आए हैं और बस आपको इतना ध्यान में रखना है, सवाल धड़ाधड़ उड़ेगा। चलिए जुगाड़ देखते हैं। 100 का मतलब 00, 1000 का मतलब 3 जीरो, लाख का मतलब 5 जीरो, करोड़ का मतलब 7 जीरो। इतना दूर तक मैंने आपको पहले याद करा दिया था, हाँ या ना। ठीक, उसके बाद मैंने 2 चीज़ बताया, मिलियन और बिलियन। मिलियन और बिलियन।
मिलियन का मतलब होता है 6 जीरो, बिलियन का मतलब होता है 9 जीरो। आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो। मिलियन का मतलब 6 जीरो, बिलियन का मतलब 9 जीरो। मिलियन 6, बिलियन 9, मिलियन 6, बिलियन 9, करोड़ 7, लाख 5, हजार 3, 100 डबल। दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप फिर से मन में भी पढ़ लीजिए। 100 दो गो, हजार 3, लाख 5, करोड़ 7, मिलियन 6, बिलियन 9। 100 दो, हजार 3, लाख 5, करोड़ 7, मिलियन 6, बिलियन 9। ध्यान रहे, करोड़ 7 है, मिलियन 6 है। करोड़ 7 हमेशा याद रखिए, 7 करोड़। अमिताभ बच्चन 7 जीरो, बात खत्म हो गया ना। चलिए हम लोग कुछ सवालों को भी सॉल्व करते हैं और सीखते हैं इन सब के तहत, यानी इन सब का यूज होगा उसमें, और आप लोग बनाइएगा, देखिएगा क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए साथियों बताइए, 1 मिलियन बराबर कितना? तो 1 लिखिए, मिलियन का मतलब मैंने क्या बताया, 6 जीरो है ना। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना, 6 जीरो लिख देते हैं, 6 जीरो है ना। 1 2 3 4 5 6, मिलियन बोले आपको 6 जीरो लगा देना है। यहाँ 10 मिलियन बोल रहा है, पहले आप 10 लिखिए, फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 50 मिलियन बोल रहा है, 50 लिखिए, मिलियन का मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। 100 मिलियन, 100 लिखिए, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। 1000 मिलियन, 1000 लिखिए, मिलियन मतलब 6 जीरो, 3 4 5 6। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बिलियन का मतलब होता है 9, 9 जीरो, बिलियन का मतलब होता है 9 जीरो। 20 लिखिए, बिलियन मतलब 9 जीरो, 9 गो जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 30 बिलियन, 30 लिखिए, 9 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 45 बिलियन, 45 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो गया। कितना आसान था, बहुत आसान था। हाँ बेशक आपको ये चीज़ें याद हो तो, 100 मतलब 2 जीरो, हजार 3, लाख 5, करोड़ 7, मिलियन 6, बिलियन 9, एकदम आपको बेहतरीन, ये इतनी अच्छे से याद हो जाए कि आपको आधा नींद में भी कोई उठा के पूछे तो आप बता दें। 100 2 जीरो, हजार 3, लाख 5, करोड़ 7, मिलियन 6, बिलियन 9 हो गया। चलते हैं आज के अंतिम टॉपिक पर। साथियों एक बात बताइए, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक, तो इसमें 10-10 के कितने नोट हो सकते हैं? 100 रुपए हैं आपके पास, 10-10 के कितने नोट हो सकते हैं? तो आप कहिएगा कि 10 हो सकता है। हम बोले बिल्कुल। हम बोले यदि आपके पास 100 रुपए है तो 50 के कितने नोट हो जाएंगे इसमें? तो आप कहिएगा 2 हो जाएगा। बिल्कुल। मैं आप बोलूँ आपके पास 200 का नोट है, ठीक, और 100 के कितने नोट हो जाएंगे इसमें? तो आपके ये 2 हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। मैं बोलूँ यहाँ पे आपके पास 400 रुपये हैं, 50-50 के कितने नोट हो जाएंगे? तो आप कहिएगा कि 100 में 2 हो गया, तो 400 में 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 नोट हो जाएगा, यानी आपके पास 8 गो 50 का नोट हो जाएगा। आप ये जो बार बार निकाल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वास्तव में आप कर क्या रहे हैं? आप बोल रहे हैं मेरे पास कितने का नोट है? 100 का, यानी कितना रुपए? 10। 100 का 100 रुपये है, कितने भागों में बांटना है? 10, घटा दीजिए, क्या आया? 10। 100 रुपये है, आपको 50-50 का नोट चाहिए ना, तो 50 से भाग दे रहे हैं 2 बार में। 200 का नोट था, आपको 100 का नोट चाहिए था, तो कितना नोट मिलेगा? 100 से भाग दे रहे हैं, 2 आ गया। 400 था,
आपको 50-50 का नोट चाहिए था, भाग दे रहे हैं 8 बार में, हाँ या ना। यानी जितना रुपए आपके पास है उसको ऊपर रखिए यानी अंश में रखिए, और जितने रुपए के नोट की मांग है उसको नीचे लगा दीजिए हर में और आंसर निकाल दीजिए। समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ सवालों को हम सॉल्व करते हैं। सवाल है 10 मिलियन में कितने लाख, कितने लाख। तो आप पहले 10 लिखिए, मिलियन का मतलब मैंने बताया 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। लाख का मतलब 1 लाख से इसको भाग दे दीजिए 5 जीरो से, हाँ या ना। ठीक, ये 10 मिलियन कितना लाख है, तो ये 5 जीरो से ये 5 जीरो खत्म हो गया, तो बचा क्या, 100 बचा। तो 10 मिलियन में साथियों 100 लाख होता है। 10 मिलियन मतलब 100 लाख, है कि नहीं। आगे चलिए, बोला 1 बिलियन में कितने लाख। 1 बिलियन मतलब 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 बिलियन कितना लाख बोला है, तो नीचे 1 लाख से भाग दीजिए, 3 जीरो, ये डबल जीरो हो गया, बचा क्या, 10,000, 10,000 लाख। 1 बिलियन में साथियों 10,000 लाख होता है, 10,000 लाख। यानी 10,000 लाख आपके पास है तो आपके पास 1 बिलियन है। आ जाइए, 1 करोड़ में कितना हजार, कितना हजार होगा, यानी आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो उसमें कितना हजरिया होगा ये पूछा है। तो 1 करोड़ का मतलब 7 जीरो, 3 4 5 6 7। हजार का नोट पूछा, 1,000 से भाग दे दीजिए, 3 से 3 खत्म, 1 2 3 4, 1 पर 4 जीरो मतलब 10,000, हाँ या ना। तो 1 करोड़ में आपके पास 10,000 हजरिया होगा, 10,000 हजरिया का नोट होगा देहाती भाषा में बोले तो। ठीक, आगे 1-2 सवाल और लेते हैं, फिर आपको 5 होमवर्क मैं दे दूंगा। 3 सवाल मैंने कराया, 2 सवाल और करा रहा हूं, 5 मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, बोला 60 लाख बराबर कितना हजार, है ना। तो आप यहाँ लिखिए 60 लाख मतलब 5 जीरो, हजार का मतलब 1,000 से भाग दीजिए, कितना हजार बोला है, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, तो 6,000 हजरिया होगा, 6,000 हजार का नोट होगा, हाँ या ना। अब अगला है 44 करोड़ में कितना 100। 44 करोड़ का मतलब 7 जीरो, 3 3 4 5 6 7 हो गया, कितना 100, तो 100 से भाग दे दीजिए, जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 1 2 3 4 5, 44 और ये 5 जीरो, कितना 100 हो जाएगा, 44 लाख। 44 लाख मतलब 5 जीरो, 3 4 5 या 44 लाख, हाँ या ना। 44 लाख 100 का नोट होगा तब 44 करोड़ के बराबर होगा। 1,000 करके 6,000 नोट मिलेगा तब 60 लाख के बराबर होगा। कहने का मतलब 1,000 का नोट लीजिए, 6,000 नोट पुराइए, इसको एक रबड़ में बांध दीजिए तो ये 60 लाख के बराबर होगा। ठीक, अब अपना होमवर्क ले लीजिए, देखिए होमवर्क लिख दिया है मैंने। होमवर्क है 100 मिलियन बराबर कितना हजार, बता देंगे आप। 60 मिलियन बराबर कितना करोड़, 4700 लाख बराबर कितना करोड़। एक व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए हैं, उसके पास 100 रुपए के कितने नोट होंगे। सवाल यही है, इसी टाइप का है मैं, लेकिन मैंने उसको आपको एक लॉन्ग टर्म में आपको दिया ताकि आप क्वेश्चन को पढ़कर समझकर आंसर निकालें। ये तो डायरेक्ट निकालना था, यहाँ आपको पढ़ना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है ना।
ताकि मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन को दिखा सकूं और आप समझ सकें कि सॉल्यूशन एक ही तरह है, बशर्ते क्वेश्चन का रूप बदल दिया गया है। आगे चलिए। 7 लाख रुपए को हजार हजार करके बांटा गया, हजार हजार रुपए करके बांटा गया, कितने लोगों में बांटा गया होगा? ये पांचों सवाल आप सॉल्व कीजिएगा, फिर अगले लेक्चर में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, आप अपना आंसर मिलाइएगा। गलत होगा सीखिएगा, सही होगा मेरे तरफ से आप वेरी गुड लिख लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। साथियों माफ़ी चाहेंगे, वीडियो 3-4 दिन या 5 दिन शायद लेट हो गया होगा, कुछ काम पड़ जाते हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन वीडियो अब रेगुलर मिलेगा ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं साथियों एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।